जय श्री राम। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा फिफ्थ लॉर्ड इन 12 हाउसेज। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तो चलिए बात करते हैं कि सिक्स्थ हाउस आपको किस किस चीज़ को दिखाता है। तो तीन चीज़ें तो फेमस ही हैं, रोग, ऋण और शत्रु। ठीक है, उसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस होता है वो हमारा डेली रूटीन्स का होता है। किसका होता है? डेली रूटीन में हम किस टाइप के काम करते हैं, कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन सा टाइम पे करते हैं, कौन सा टाइम पे नहीं करते, आलसी है या एनर्जेटिक है। क्योंकि बताया ना, थर्ड हाउस काम की स्टार्टिंग है, सिक्स्थ हाउस क्या है? एजुकेशन का है, एग्जीक्यूशन का, सॉरी। ठीक है, एजुकेशन नहीं, एग्जीक्यूशन का है कि हम काम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे दुश्मनों के साथ हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे, वो हम किससे दिखेंगे? सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। कोई इंसान डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, एस्ट्रोलॉजर बनेगा, या फिर पेशेंट बनेगा, ठीक है, क्रिमिनल बनेगा, ये सारी चीज़ें भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जिस प्रोफेशन में दूसरों के दुख दर्द शेयर किए जाते हैं वो प्रोफेशन हम किससे देखते हैं? जैसे सीए वगैरह हो गया, सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, दूसरे के दर्द से पैसा कमाने वाली बात जहाँ पे होती है वो भी हम क्या से देखते हैं? सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंस सिक्स्थ हाउस की बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, आज के टाइम पे सिक्स्थ हाउस उतना ज़्यादा एफेक्टेड नहीं है जितना हम पहले के टाइम पे मानते थे। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, सिक्स्थ हाउस की जो जर्नी है 12th हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड की। सिक्स्थ जो लॉर्ड है वो नुक्ताचीनी का होता है। सिक्स्थ हाउस भी क्या होता है? नुक्ताचीनी का होता है। कमियां निकालना, दूसरों के अंदर हम कमियां ढूंढते रहना, अपने आप को हमेशा सही मानना, ऐसी चीज़ें सिक्स्थ हाउस में देखी जाती है। आपने लोन लिया है, टाइम पे चुका पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, लोन से फ़ायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ हाउस हमारे मामा मौसी का भी होता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस से थर्ड पड़ता है, और थर्ड हाउस क्या होता है? छोटे भाई बहन का होता है। तो मम्मी के भाई बहन कौन होंगे? मामा मौसी होगी। ठीक है, बाकी हम चीज़ें देखेंगे तो जो स्थिर कारक है सिक्स्थ हाउस के वो क्या, कौन कौन होते हैं? शनि और मंगल। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, पहले भाव में सिक्स्थ लॉर्ड जो है कैसा फल देगा। ठीक है, तो एक तरीके से अगर लग्नेश की सिचुएशन अच्छी नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, और उसका जो लॉर्ड है लगन में चला गया तो उसकी बॉडी किससे कनेक्ट होगी? रोग से, ऋण से, शत्रु से, इनसे कनेक्ट होगी। और अगर लगन लॉर्ड की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है तो फिर ये आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो जैसे क्लास में बैड बॉयज होते हैं ना, बैक वेंचर होते हैं, जो सबको काम क्या होता है? सबको परेशानी करना होता है, फिर वही काम सिक्स्थ लॉर्ड कर देगा लग्नेश के साथ, यानी आपके साथ। ठीक है, अगर लग्नेश की सिचुएशन ठीक नहीं है, एफ्लिक्टेड है राहु मंगल शनि से, तो फिर क्या हो जाएगा? आप बहुत ज़्यादा डिजीज प्रोन हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो। ठीक है, लग्नेश अगर कमज़ोर है तो। ठीक है, लग्नेश अगर मजबूत है, लग्नेश अगर मजबूत है पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला भी हो सकता है। मान लिया लग्नेश मंगल है लेकिन राहु के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, शनि के इन्फ्लुएंस में है, तो क्या हो जाएगा? फिर ऐसा इंसान जो है ना, ऐसा इंसान क्या करेगा? फिर दूसरों को परेशान करने वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूसरों के अंदर कमियां निकालना, इस तरह की चीज़ें भी मैनिफेस्ट करती है। दूसरों से जल्दी कभी खुश नहीं होता है। हालांकि ऐसे इंसान के अंदर एग्जीक्यूशन पावर जो होती है ना, वो गजब की होती है, ब्रिलियंट लेवल की होती है। जो सोचता है टाइम से करता है, डेली रूटीन बहुत अच्छा होता है, जल्दी उठने वाला होता है। क्यों? सिक्स्थ हाउस आपका एग्जीक्यूशन का है। हालांकि सिक्स्थ लॉर्ड इन लगन, देखिए अगर एक्सचेंज हो जाए ना, सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठ जाए और लगन लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, इस विभाग में इसका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता है। पर डिपेंड करता है कि सन की सिचुएशन क्या है। ठीक है, शनि सैटर्न की सिचुएशन क्या है। अगर शनि एफेक्टेड हो जाता है तो ऐसा इंसान फिर खुद बीमार रहता है। अगर लगन सिक्स हाउस में चला जाए, सिक्स लॉर्ड लगन में चला जाए, सूर्य ठीक हो, कुछ करेक्शन बन जाए, तो ऐसा इंसान डॉक्टर भी बन सकता है। बाकी कारक डिफरेंस लाएगा। ठीक है, कारक से देखना पड़ेगा कि डॉक्टर बनेगा या पुलिस वाला बनेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। हेल्थ इश्यू ऐसे इंसान को होते रहते हैं। ठीक है, हेल्थ कई बार साथ नहीं देती, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। सिक्स्थ हाउस हमारे बैड लक का भी होता है, तो एकदम से जो घटना होती है ना सडन, वो भी सिक्स्थ और एट्थ हाउस से हम देखते हैं। तो एक्सीडेंट का होता है सिक्स्थ हाउस। तो अगर राहु कुछ कनेक्शन है, मंगल कुछ कनेक्शन है, तो एक्सीडेंट होगा, सामने से टक्कर होगी। और अगर मंगल करके तो कुछ कनेक्शन है तो क्या होगा? पीछे से टक्कर होगी। ठीक है, ये था कि आपका
सिक्स्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, क्योंकि लगन से कनेक्ट कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा इंसान मामा मौसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है। अब जितने कारक तत्व आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं फर्स्ट हाउस के कारक तत्वों के साथ, ठीक है। पर क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी आजीविका होती है, तो इसलिए सिक्स्थ हाउस की जो चीज़ें होती है, दुख दर्द पीड़ा, इनसे क्या होता है फिर प्रोन हो जाता है ऐसा इंसान कि हाँ ये जो व्यक्ति है इनसे पैसा कमा सकता है, और अगर एक्सचेंज में हो तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब देखिए सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ब्रिलियंट योग फॉर बिकमिंग डॉक्टर एंड लॉयर। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? दूसरों के दुख से पैसा कमाएगा ऐसे इंसान, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, पैसा लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी पुलिस केस इसमें भी वेस्ट हो सकता है। दोनों तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। देखिए मैंने आपको बताया था पुलिस वाला भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, ठीक है, लॉयर भी बन सकता है, कल्प्रिट भी बन सकता है। एक तो लॉयर बनेगा, दूसरों को छोड़ाएगा, क्या खुद के लिए लॉयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। उसके बाद देखिए ऐसा इंसान क्या दूसरों के दुख से फायदा भी हो सकता है, या दूसरों के दुख के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। अपनी वाणी से दुश्मन बना लेगा ऐसा आदमी, ठीक है, क्योंकि बोली जो उसकी वो फिर ऐसी होगी कि दूसरों को दुश्मन बना ले। स्पीच का ना, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे शब्दों का है, बहुत ज़्यादा गालियाँ देने की आदत हो सकती है, मंगल राहु को ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस की चीज़ इसके अंदर आ गई। उसके बाद देखिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या होगा? सेकंड हाउस आपका परिवार का है, ठीक है। उसने क्या कर दिया? उसको एफ्लिक्ट कर दिया। तो ऐसा इंसान क्या करेगा? अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है, या उसका परिवार उसको कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो विदेश जाने का योग बन सकता है, घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। अब देखिए मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि विदेश जाना हमेशा अच्छा नहीं है। क्या पता विदेश में जाकर उसको बर्तन साफ करने पड़े, या किसी विदेशी किसी जेल में पड़ा है, वो चीज़ें बाद में मैटर करेंगे, लेकिन कि घर छोड़ के जाने का योग बन जाता है, परिवार में शांति नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ गया, डिस्प्यूट आ गया परिवार वाले इसमें, ठीक है, उसका लोड वो एनर्जी लेके। ओवर ईटिंग ऐसा इंसान करता हो जिससे उसका पेट बहुत जल्दी खराब होगा, ठीक है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेकेंड लॉर्ड ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। ऐसे इंसान जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, टाइम पर काम करने वाले होते हैं, लीडर होते हैं, क्योंकि इसने क्या कहते हैं पराक्रम के भाव से जोड़ दिया, ठीक है। लॉयर, पुलिस, देखिए पुलिस में स्पेशली सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। बहुत बार आप जब पुलिस वाला चार्ट देखोगे ना तो सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस का कनेक्शन मिलेगा, सूर्य मंगल राहु का कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस विभाग में ये सब चीज़ें काम आती है। आपको टाइम से उठना होता है, जब ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क टेकर होते हैं थर्ड हाउस में, अगर सिक्स्थ लॉर्ड जाएगा तो घबराते नहीं है परेशानियों से। सिक्स्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस क्या होता है? इंसान को बहुत लॉजिकल अप्रोच देता है, लॉयर बहुत अच्छा इंसान बनता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? आपकी स्पीच का है, ठीक है। तो वो उसको किस में यूज़ करेगा? फिर अपने लॉयर पने में यूज़ करेगा। अच्छी स्पीच होगी, लॉयर बन सकता है, अच्छी डिबेट कर सकता है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, तो पराक्रमी होगा ऐसा इंसान किस में? फिर वाणी में, ठीक है। और अब देखिए अब और चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मामा मामी की स्पीच बहुत अच्छी है, मामा मामी पराक्रमी सकते हैं, मामा बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं, इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस आपके सुख को दिखाता है। सुखी होते हुए भी ऐसा इंसान दुखी रहेगा, दूसरों को लगेगा अरे इसके पास क्या कमी है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा आपकी, अच्छा देखिए सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड में जाएगा, आपके भाई बहन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। भाई बहनों को कुछ ना कुछ परेशानी दे देगा, भाई बहन से डिस्प्यूट दे देगा। ऐसे फोर्थ हाउस में क्या हो जाएगा? आपकी माता से आपको डिस्प्यूट दे देगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ों की वजह से ऐसा इंसान क्या है, कुछ भी वो सुख नहीं भोग पाता है। ऐसे इंसान जैसे फोर्थ हाउस वाहन का है, घर का है, ठीक है, वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाना, वाहन से दुख मिलना, ठीक है, खराब हो रहा है बार बार में, तो इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट होगी सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। उसके बाद क्या होता है कि अपने घर के लिए भी उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, गाड़ी घोड़ा जैसे लड़के मिलता है उसको, सीधे हाथ पैर मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, इंसान को अपनी प्रॉपर्टी घर मकान लेने के लिए, हासिल करने के लिए कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ सकता है। कई बार होते हैं ना कि चाचा ताऊ वगैरह या छोटे बड़े भाई से लड़ाई करके या बंटवारे का टाइम पे फिर उसको दिक्कत आती है, तो उसको लड़के लेना पड़ता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। आगे देखिए सिक्स्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेडिकल, लॉयर, पुलिस, इस टाइप की पढ़ाई के लिए, लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेंस है मामा मौसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि अपने से 12th चला गया। एक तो सिक्स हाउस का लॉर्ड है, ऊपर से अपने से 12th चला गया, मामा मौसी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। LLB करने के लिए कंसल्टेशन, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, ठीक है, मुझे LLB करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है ना इंजीनियरिंग और LLB। तो LLB के लिए क्या होना चाहिए? सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन फिफ्थ से बन जाए, थर्ड से बन जाए,
ठीक है, 6 हाउस का कनेक्शन 9 से बन जाए तो क्या है कि हम कह सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए क्या है, पहली बात तो मंगल और बुध का होना ज़रूरी है साथ में, ठीक है। इंजीनियरिंग अब वो डिपेंड करता है, हालांकि जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो शनि का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए वैसे 8th हाउस भी ठीक रहता है क्योंकि वो रिसर्च का का है, तो आगे क्या इस टाइप की चीज़ें। वैसे मंगल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाता है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। मंगल और बुध जैसे राहु है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ चला जाएगा। केतु इज कोडिंग, तो केतु का कनेक्शन बन रहा है, शनि का केतु का कनेक्शन बन रहा है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है क्योंकि कर्म उसका कोडिंग से जुड़ गया, सिलिकॉन चिप से जुड़ गया। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए 5th हाउस क्या होता है, आपका एजुकेशन का होता है, ठीक है। हालांकि 5th हाउस क्या है, बच्चा होने का भी होता है। तो अगर 6th लॉर्ड 5th में गया तो क्या हो सकता है, IVF या एडॉप्शन का चांस बढ़ जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। 6th लॉर्ड क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वहाँ पे रोग रणनीति होता है, तो बच्चे के लिए हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे के लिए फिर IVF या फिर एडॉप्शन का चांस बढ़ जाता है 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस। हालांकि अर्थ त्रिकोण है, ठीक है। अगर बाकी चीज़ें ठीक है तो ऐसे इंसान खुद से 12th में जा रहा है तो ऐसे इंसान को बच्चे पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ऐसे इंसान का कोई लोन लेगा, किसी से उधार देगा तो टाइम पर वो नहीं कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई आता है आपसे पैसे उधार लेना, ठीक है, उसका 6th लॉर्ड 5th में है तो फिर आपको पैसा नहीं दे पाएगा, तो आप अवॉइड करें, फिर ऐसे व्यक्ति को पैसे ना दें। 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अब 5th लॉर्ड जो भी दिखाता है नेम फेम को दिखाता है, तो नेम फेम में डिस्प्यूट, आपका नाम तो हो गया लेकिन कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से हो सकता है। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है 6th लॉर्ड 5th में गया तो, ठीक है। वही पढ़ाई के टाइम पे बीमार हो जाना, इस टाइप की चीज़ें 5th लॉर्ड 6th में, 6th लॉर्ड 5th में बहुत सारी चीज़ें कॉमन देता है, ठीक है। गवर्नमेंट से डिस्प्यूट दे सकता है 6th लॉर्ड। एक तो अपने आप से 12th चला गया, ठीक है, व्यय का है, जेल का है, ठीक है, तो दिक्कत ज़्यादा आ सकती है गवर्नमेंट से। अब देखिए 6th हाउस क्या है, नुक्ताचीनी का ऑडिट का है, तो गवर्नमेंट आप में एरर फाइंड करके आपको जेल में डाल सकती है या आपको फाइन लगा सकती है। 6th और 6th में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अपने दुश्मनों का विनाश करेगा, ठीक है। 6th लॉर्ड 5th में ऐसे इंसान दुश्मनों से पीड़ित रहेगा लेकिन जल्दी उनको हरा नहीं पाएगा। अगर 5th लॉर्ड की अच्छी कंडीशन है तो फिर बातें अलग है, फिर दुश्मनों को वो काटता चला जाएगा, ठीक है। 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस दुश्मनों को हराता है अपनी काबिलियत से। ऐसा इंसान बोल कर नहीं, हाथ से समझाता है, ठीक है। ऐसा इंसान बोलने में विश्वास नहीं रखता, लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत ज़्यादा करता है, दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खत्म नहीं कर लेगा। खत्म का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जान से मार देगा, लेकिन वो उसका जो शत्रु हो इस कैपेबल नहीं रहेगा कि फिर उसके साथ ज़्यादा पंगा ले। 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस अच्छा है। हालांकि अगर शनि राहु कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए तो रोग ऐसे दे देगा, जो शनि होता है ना लंबे टाइम तक बीमारी देता है, क्रोनिक डिजीज देता है, ठीक है। तो जीवन पर्यंत ठीक नहीं होंगे, ऐसी बीमारी आपको मिल सकती है। इट वाज 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 6th लॉर्ड इन द 6th लॉर्ड इन द 7th हाउस क्या कर सकता है, पार्टनर के अंदर नुक्ताचीनी वाली हैबिट दे सकता है। हो सकता है शादी के बाद पार्टनर जो कुछ टाइम के लिए बीमार रहे। बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज, ठीक है। हालांकि अगर अच्छे तरीके से हम देखें तो ये भी हो सकता है कि 6th लॉर्ड अगर 7th में हो तो हस्बैंड कैन बी डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन आ जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक तो 6th लॉर्ड है, फिर एफ्लिक्शन आ जाएगा तो उस चीज़ों को और एम्पलीफाई कर देगा, नेगेटिव चीज़ों को। डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है। 6th लॉर्ड इन द 7th हाउस ऐसा इंसान हो सकता है जॉब के बाद बिजनेस की तरफ स्विच करता है, ठीक है। 7th हाउस आपके बिजनेस का है जिससे उसको फायदा भी मिलता है। 6th लॉर्ड इन द 7th हाउस, ठीक है। अब वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 7th लॉर्ड आपके बिजनेस पार्टनर का, तो बिजनेस पार्टनर के अंदर नुक्ताचीनी है। आपका जो बिजनेस पार्टनर है ना वो हर चीज़ में चिक चिक करता है, ठीक है, कमियां निकालता है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, ये वो इस तरीके से। अब आगे देखिए 6th लॉर्ड क्या पार्टी, सॉरी 7th जो है पार्टियों का, 6th लॉर्ड 7th में जाएगा, पार्टी में डिस्प्यूट करके आ गया, पार्टी में डिस्प्यूट हो जाना, पार्टी एंजॉय ना कर पाना ड्यू टू योर हेल्थ। पार्टी में गए, बीमार हो गए, 2-4 बार बीमार हो गए, अरे मैं कर ही नहीं रहा पार्टी क्योंकि बीमार हो जाता हूँ, इस तरीके से। अब वो चीज़ें फिर डिपेंड करेंगी किस तरीके से मैनिफेस्ट करती है। 7th हाउस पब्लिक का है, पब्लिक में डिस्प्यूट हो जाना, पब्लिक में आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि पब्लिक आपको बुरा समझने लगी, इस तरीके से, ठीक है। ये पब्लिक की दुश्मन बन गई, ये भी हो सकता है। 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस विपरीत राजयोग बोला जाता है। पहले विपरीत परिस्थितियां बनेगी, उससे इंसान सीखेगा। हाँ, हालांकि ये डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है कि विपरीत राजयोग अच्छा धनयोग लेके आ जाता है, व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से लड़ेगा, उसके बाद उसको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। तो फिर सिचुएशन देखी जाती है। 6th लॉर्ड तो 8th में गया, उसकी क्या सिचुएशन बनी, कैसे योग बना, 8th लॉर्ड की क्या पोजीशन है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे, ठीक है।
तो 6, अच्छा विपरीत राजयोग कब कब बनते हैं बताता हूँ। 6, 8 और 12 ये हमारे 3 भाव हैं। तो 6th लॉर्ड अगर 8th या 12th में चला जाए, 8th लॉर्ड 12th या 6th में चला जाए, या 12th लॉर्ड 8th या 6th में चला जाए, मतलब जो 6, 8 हमारे 3 भाव है ना, इनमें से जो भाव का स्वामी है वो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, तो भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय होगा उसके स्ट्रगल के बाद, समस्याओं के बाद स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि दूसरे ने पत्थर फेंके तो उसके वो क्या कर रहा है, अपना महल बना रहा है। ठीक है, अपने समस्याओं से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेगा, एक दहलीज बना लेगा। ठीक है, चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे उसको, लेकिन कामयाब इंसान बनेगा विपरीत परिस्थिति से, विपरीत सिचुएशन से ओवरकम करने के बाद। लेकिन बहुत ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम देता है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस भी क्या बीमारियों का है। ठीक है, सडन लॉसेज का, इन चीज़ का है। बीमारी भी हो सकती है, तो ऐसी हो सकती है कि सीक्रेटिव बीमारी पता नहीं चला डॉक्टरों को। ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है ऐसे इंसान, एक्सीडेंट होने की चांस ज़्यादा होती है, चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसे इंसान की डेथ भी हो सकती है एक्सीडेंट के अंदर, अगर मंगल, शनि और राहु तीनों इन्वॉल्व हो जाए तो। ठीक है, 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस, दूसरों की परेशानी से फायदा होता है। ठीक है, लेकिन खुद की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर बनने का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे क्या होता है कि जैसे डेटा एनालिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि केतु की एनर्जी है वहाँ पे एरर फाइंड करना आपको। ठीक है, जहाँ पे भी एरर फाइंड करना है। वैसे 8th हाउस का तो माइनिंग का इनका होता है, तो इन सब चीज़ों से भी परेशानी हो सकती है और फायदा भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 6th हाउस की एनर्जी लेके 8th हाउस में गया, आप माइनिंग का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हालांकि 8th से 11th पड़ता है, तो वैसे गेन जो होंगे ना उसको दूसरों के दुख से ही होंगे। ठीक है, ये आगे देखिए। अब देखिए 8th हाउस आपके क्या है, ससुराल पक्ष का है। तो आपके ससुराल पक्ष में क्या है, बीमारियां आ सकती हैं, ऋण आ सकता है, इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। 6th लॉर्ड इन द 9th हाउस पिता को परेशानी दे सकता है, भाग्य में रुकावट दे सकता है, धर्म को न मानने वाला हो सकता है, धर्म गुरु पे सवाल उठाने वाला हो सकता है, रिलीजन बदलने वाला हो सकता है। अगर राहु का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए तो लॉजिकल अप्रोच बनाता है धर्म में भी। ठीक है, कई कहते हैं ना कि मुझे दिखा दो भगवान, तो मैं मान जाऊंगा। शिवलिंग पे दूध क्यों चलाते हैं, क्या साइंटिफिक रीजन के, इसका गरीब को पिला देना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, 6th लॉर्ड 9th में, ठीक है, या 9th और 6th में ऐसा कुछ कनेक्शन मिलता है जब इस टाइप की बातें होती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक की पढ़ाई करता है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का वकील है जो बन सकता है, क्योंकि उसको भाग्य का साथ मिलेगा, हायर एजुकेशन वाली फील्ड में गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है 6th लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब और सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती है। गुरु की पिता की आदत हो सकती है नुक्ताचीनी करने वाली, क्योंकि वो 6th लॉर्ड अपनी एनर्जी लेके गया ना, पिता बात बात पे डांट रहे, पिता बात बात पे कमियां निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस क्या हो जाएगा, प्रोफेशन में 6th हाउस की चीज़ें झलकेंगी। बहुत जल्दी दुश्मन बन जाएंगे वर्क प्लेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे वर्क प्लेस के ऊपर, अपने बॉस से कभी खुश नहीं रहेगा इस इंसान, बॉस में बस कमियां निकालता रहेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स करेगा, वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करेगा, या पॉलिटिक्स उल्टा भी हो सकता है, पॉलिटिक्स का शिकार होगा, जिसके किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा भी होता है ना कि कर्म जुड़ गया उसका, उस जगह से छोड़ना चाह रहा, बहुत परेशान है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती है। कई बार क्या होता है, खुद से 5th हाउस में गया तो जॉब जाने का डर नहीं रहेगा, वैसे इंसान को बहुत ज़्यादा जॉब चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि फिर वो देखा जाएगा मून का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, केतु का इन्फ्लुएंस तो नहीं, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, वर्क प्लेस पे ऐसे ग्रुप में बैठेगा जहाँ पे चुगलियाँ बहुत ज़्यादा होती होगी। ठीक है, हालांकि खुद का बिजनेस करेगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है ना 6th वालों की। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, उसके बाद थोड़ा 7th और 11th हाउस देख लेना जरूरी है, लेकिन स्टेबिलिटी पा लेगा फिर। 6th लॉर्ड 10th में दिखाता खुद के दम पर अपना बिजनेस, अपनी ज़िंदगी बनाना, अपना प्रोफेशन बनाना। ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या, करियर के लिए, अपने दम पे जो करना चाहता है। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस देखिए क्या है। अब देखिए 10th हाउस आपकी सांस को भी दिखाता है, तो सांस को परेशानी होती है, सांस को बीमारी हो सकती है। घुटने को दिखाता तो घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, घुटना मतलब चोट लग सकती है, बीमारी हो सकती है, इस तरीके से। अब हम हर चीज़ को ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती है। ठीक है, 6th लॉर्ड इन द 11th हाउस, लाभ किस चीज़ से मिलेगा, नेटिव विल गेट बेनिफिट फ्रॉम 6th हाउस रिलेटेड एनर्जी एंड थिंग्स। डॉक्टर्स के चार्ट में बिल्कुल कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा 11th हाउस से 6th का। क्यों? क्योंकि 6th से देख तो लिया, लेकिन लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक लड़की का चार्ट मैं आपको बताता हूँ, वो MBBS कर रही थी, उसकी मदर ने कंसल्टेशन लिया था। ठीक है, उसका जो 6th लॉर्ड था ना वो 11th में था, MBBS कर रही थी। ठीक है, उसका लग्नेश जो था 8th हाउस में था,
ध्यान से सुनना, 6th लॉर्ड 11th हाउस में था और लग्नेश जो था उसका 8th हाउस में था और 6th लॉर्ड उसका 11th हाउस में। तो एक दो चीज़ें थी, काफ़ी टाइम से हो गया, वैसे पूरा ध्यान नहीं है मुझे, पूरा सारा मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो काम की है। लगन लॉर्ड 8th हाउस में और 6th लॉर्ड 11th हाउस में था। डॉक्टर बनेगी ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि पूरी एनर्जी हमें चार्ट की पढ़नी पड़ती है, पूरा सर्किट बनता तब हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। 6th लॉर्ड का कनेक्शन किससे हो गया? 11th हाउस से हो गया, ठीक है। दूसरों के दुख से फायदा। और लगन लॉर्ड 8th में चला गया तो वहां पे खुद की हेल्थ के लिए तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, लेकिन वहां भी क्या है कि लगन की जो एनर्जी रहेगी वो भी क्या रहेगी, जैसे 8th हाउस का डेथ का, छिद्र स्थान का, दुख स्थान है, तो वहां पे भी एनर्जी क्या मैनिफेस्ट करेगी? दूसरे के दुख को मैनिफेस्ट करेगी। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के दुख से घिरा रहेगा, देख, ठीक है। लगन लॉर्ड 8th हाउस में ये मैनिफेस्ट हो गया कि ऐसा जो जातक होगा दुख के इन्वायरमेंट से घिरा रहेगा। 6th लॉर्ड 11th में चला गया तो दूसरों के दुख से फायदा भी उठाएगा। तो ऐसा डॉक्टर है, दूसरों के दुख से घिरा भी है और फायदा भी उठा पा रहा है। ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करती है। और ये भी थोड़ा सा सर्फेस लेवल बताया मैंने, डॉक्टर के लिए सूर्य को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, फिर लग्नेश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लग्नेश बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऐसे व्यक्ति पेशेंट बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ब्याज पे जो पैसे कमाते हैं 6th लॉर्ड 11th हाउस में मिलेगा, क्योंकि दूसरा मोस्टली ब्याज पे कब पैसा कमाता है जो उसके पास नहीं होता, उधार से फायदा होगा, ठीक है। कोई ऐसा कई बार क्या होता है कि जो गिरवी पड़ी हुई ज़मीन, गिरवी पड़ी हुई गहने ऐसे उसको मिल जाती है, अगर सामने वाला व्यक्ति जब उसकी चुका नहीं पाता वो, ठीक है, तो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो सकती है। वकील, लॉयर, डॉक्टर के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, फायदा मिलेगा। अब देखिए 6th लॉर्ड इन द 12th हाउस, अगर 6th लॉर्ड 12th हाउस में है तो अगेन विपरीत राजयोग है, परेशानियां बहुत आएगी, लेकिन परेशानियों को पार करके फिर ऐसा व्यक्ति अच्छी सक्सेस पाएगा। भगवान से क्वेश्चन कर लेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन बाद में भगवान को थैंक यू बोले कि आपने वो कंडीशन नहीं दी होती तो फिर मैं इतना कामयाब नहीं होता। ऐसे इंसान के विदेश में भी दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेन से, बैंक से ऐसे इंसान उधार ले सकता, लोन ले सकता। 6th लॉर्ड इन 12th हाउस विपरीत राजयोग है तो स्टार्टिंग परेशान करेगा, लेकिन बाद में उसके लिए सही हो जाएगा। अब 12th हाउस आपके एंटरटेनमेंट का है, ठीक है। तो ऐसे रोल कर सकता है, अगर मान लीजिए एक्टर का योग बन रहा है जिसमें दुख दर्द पीड़ा है, ठीक है, हमारे लड़की है तो ऐसे रोल करेगी जिसमें वो विक्टिम है, लड़का है तो ऐसे गरीब भिखारी का, ऐसे ऐसे रोल कर सकता है वो, ठीक है। राइटिंग का, इमेजिनेशन का, दूसरे दूसरे से जोड़ने का, तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है, रिसर्च में जाता है, रिसर्च कम्युनिटी में जाता है, ऐसे व्यक्ति नई नई दवाइयाँ खोज सकता है क्योंकि उसको बाहर से इंट्यूशन आते हैं, ठीक है। या फिर उसको ब्लेसिंग्स, दूसरे का दुख को दूर ऐसे भी कर सकता है, उसके पास डिवाइन ब्लेसिंग है, 12th हाउस से जुड़ गया ना 6th लॉर्ड, तो उसके पास डिवाइन ब्लेसिंग है, किसी का आशीर्वाद किसी को दे देगा तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कम होता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि किसी की ब्लेसिंग्स काम कर जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 6th लॉर्ड में हमने पढ़ लिया, मैं 12th लॉर्ड तक आपको इसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रहों के कंजक्शन पढ़ेंगे कि दो ग्रह जैसे सूर्य और राहु साथ में बैठे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें क्या मैनिफेस्ट करेगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम भृगुनंदी नाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।